जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लॉजिकल रीडिंग पे। आइए आज हम करते हैं क्लास 8th की प्रश्नावली 5.2। निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है 32। 32 वर्ग ज्ञात करना है तो हम करेंगे इसकी स्क्वायर। 32 का स्क्वायर निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं 30 + 2। 30 + 2 32 होता है। ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को हम पहले खोलेंगे। a + b की पावर 2 तो हम इसे 2 बार लिखेंगे। a + b एक ब्रैकेट और a + b दूसरा ब्रैकेट। अब इन दोनों को आपस में हम गुणा करेंगे। a हम बाहर निकालते हैं, इस पूरे से गुणा करेगा, a + b से गुणा करेगा, प्लस का b बाहर निकालेंगे अब, फिर ये a + b से गुणा करेंगे। a को a से गुणा करेंगे तो a की पावर 2 प्लस a गुणा b, a भी हो जाएगा, प्लस में b गुणा a, इसको भी हम a b ही लिखेंगे, प्लस b गुणा b, b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस एक ए बी और एक ए बी, तो 2 AB हो गए, तो प्लस में 2 AB प्लस में b का स्क्वायर। तो ये हमने फॉर्मूला हल कर लिया है। अब इसी फॉर्मूले पे हम इस सवाल को हल करेंगे। a बराबर 30 और b बराबर 2, तो a का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस b का स्क्वायर। a की जगह 30 रखेंगे, 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में a की वैल्यू 30। अब हमें 30 का स्क्वायर नहीं रखना है क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम 30 रखेंगे, गुणा b की वैल्यू 2 प्लस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर और b का स्क्वायर रखेंगे, 2AB में स्क्वायर नहीं लगाएंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 और एक जीरो है, स्क्वायर में जाएगी तो उसका डबल हो जाएगी, तो 2 जीरो आ जाएगी, प्लस 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 और ये एक जीरो पीछे 120 प्लस 2 दूनी 4, 900 और 100, इनको जोड़ेंगे 1000, 20 + 4 24, तो यानी कि 1024 जो हमने इसका वर्ग निकाल लिया है। अब दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास 35। 35 का स्क्वायर करेंगे। 35 का स्क्वायर, 35 को हम लिख सकते हैं 30 + 5 का स्क्वायर। यहाँ भी a + b का फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पे हम दोबारा इसको हल करेंगे। a बराबर 30 और b बराबर 5, तो 30 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणे a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 5 प्लस में b का स्क्वायर। 3 तिहाई 9, एक जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगी इसकी, प्लस 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, 30 और एक जीरो 300 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 900 और 300 1200 और 1200 प्लस 25 1225। तो ये 35 का भी स्क्वायर हल हो गया है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास 86। 86 का स्क्वायर निकालना है। 86 को हम लिख सकते हैं 80 प्लस में 6 पावर 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे ही चलेंगे हम।
ए बराबर 80 और बी बराबर 6। तो 80 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणे में ए की वैल्यू 80, बी की वैल्यू 6, प्लस में बी का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, एक जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगी, प्लस 2 अट्ठे 16 और 16 छिक 96, पीछे एक जीरो थी, एक जीरो लगा देंगे, प्लस 6 छिक 36, 6 का स्क्वायर 36। आप सबको जोड़ देंगे, 6400 प्लस 9, ये 900 हो जाएगा, 7300, 60 प्लस 36 96, यानी कि 7396, 86 का स्क्वायर। चौथा प्रश्न है 93। 93 को लिख सकते हैं हम 90 प्लस में 3 का स्क्वायर, फिर ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू 90 है, बी की वैल्यू 3 है, तो 90 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे में ए की वैल्यू 90, बी की वैल्यू 3, प्लस में बी का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, एक जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगी, प्लस 2 न्यू 18, 18 दिए 54, 540, प्लस 3 थे 9, 8100 प्लस 500 8600, 40 और 9 49, यानी कि 8649। पांचवा प्रश्न है 71। अब 71 को हम लिख सकते हैं 70 प्लस में 1 का स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ए बराबर 70 और बी बराबर 1, 70 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणे में ए गुणे में बी प्लस में बी का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, एक जीरो है तो 2 जीरो, प्लस 2 सत्ते 14, 14 कम 14, एक जीरो 140, एक का स्क्वायर एक ही होता है। 4900 में हम 100 जोड़ेंगे तो 5000 हो जाएगा, 5000 40 और 1 41, यानी 5041। इस प्रकार 5 प्रश्न हो गए। और छठा प्रश्न है 46 46। तो 46 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस में 6 का स्क्वायर, फॉर्मूला हमारा ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें, तभी हमें आसानी से आता है। ए बराबर 40 है और बी बराबर 6, तो 40 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणे ए की वैल्यू 40 और बी की वैल्यू 6, प्लस में 6 बी का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर 16, एक जीरो का डबल जीरो, प्लस 2 चौक 8 और 8 छिक 48, 480, प्लस में 36। अब हम इसको जोड़ देंगे, 16 और 4 20 हो गया, 20 यानी 2000। अब 2000 में हम 80 और 36 को जोड़ेंगे तो 116 होगा, यानी 2000 और 100 2116। तो इस प्रकार हमने पहले प्रश्न के सभी पार्टों को हल कर लिया। दूसरा प्रश्न हमारे पास, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। अब ये पाइथागोरस है हमारे पास, अब इनको हल करेंगे हम। दूसरा प्रश्न हमारा पाइथागोरस त्रिक। पहला प्रश्न 6, दूसरा है हमारे पास 14, तीसरा हमारे पास 16 और चौथा हमारे पास 18। इनको सॉल्व करेंगे, तो इनको सॉल्व करने से पहले हमें इनके जो फॉर्मूले वो समझने चाहिए। तो पहला फॉर्मूला हमारा
पहला सदस्य जो होता है, पहला सदस्य 2m, दूसरा सदस्य m² - 1 और तीसरा सदस्य जो निकलता होता है m² + 1। पाइथागोरस त्रिक जो होती है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल पे होती है, समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। 2m m² - 1 m² + 1, तो +1 वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, तो हम लिख सकते हैं 2m² प्लस में m² - 1 का स्क्वायर बराबर होता है m² + 1 स्क्वायर के। तो इन्हीं फॉर्मूलों के माध्यम से इन सवालों को हल करते हैं। आइए पहला करते हैं सवाल। 6 है तो हम लिखें 2m = 6। गिनती और ABCD जब भी एक साथ होती आपस में रिलेशन गुणा का होता है, या कोई भी एक साथ आ जाए, ऐसे ABCD हो और उसके साथ गिनती हो तो वो गुणा का रिलेशन होता है। तो 2 गुणा में m = 6, हमें m की वैल्यू चाहिए, 2 यहाँ गुणा कर रहा है तो ये उधर जाके भाग करेगा, कुछ निशान है हमें देख समझ लेनी चाहिए, प्लस बराबर के उधर जाएगा तो माइनस, माइनस जाएगा तो प्लस, गुणा जाएगा तो भाग, भाग जाएगा तो गुणा। अब 5a है तो 5 और a के बीच में रिलेशन गुणा का है, तो 5 गुणा a, तो a अगर यहीं रहेगा ये गुणा कर तो उधर जाके ये भाग करेगा, और जब ये भाग कर रहा है इधर, अगर ये इधर आएगा तो इधर वापस गुणा कर देगा, यानी जब भी ये अपने स्थान से बराबर के उधर जाएंगे तो अपना रूप बदल लेंगे, अपना भेष बदल लेंगे, निशान बदल जाएंगे। अब यहाँ m यहीं रहेगा, 6 भी यहीं, ये 2 गुणा कर रहा था इधर जाके भाग करे, 2 1 कम 2, 2 3 6, m की वैल्यू आ गई 3। m की वैल्यू 3 आई तो हम दूसरे, पहला सदस्य तो 6 है हमारा, अब दूसरा सदस्य निकालना है हमें, दूसरा सदस्य, दूसरा सदस्य m² - 1 है, m की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में से 1 गया 8। अब तीसरा सदस्य m² + 1, m की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, पहला सदस्य 6, दूसरा 8 और तीसरा 10। तो ये हो गई हमारी पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक, जिसे हम इंग्लिश में ट्रिपलेट भी कहते हैं। तो पहला प्रश्न हल हो गया। दूसरा 14, यहाँ लिखे 2m = 14, आपस में रिलेशन गुणा का है, तो m यहीं, 14 भी यहीं, 2 इधर जाके भाग करेगा, 2 1 कम 2 और 2 7 14, m की वैल्यू हो गई 7। तो पहला सदस्य हमारा तो 14 है और दूसरा सदस्य फॉर्मूला m² - 1, m की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48। इसी प्रकार तीसरा सदस्य m² + 1, m की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 49 प्लस 1 50। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आई हमारे पास, पाइथागोरस ट्रिपलेट में त्रिक, पहला सदस्य 14, दूसरा 48, तीसरा 50।
तो 2 प्रश्न हल हो गए हैं, तीसरे पे चलते हैं। तीसरा सदस्य है 16, तीसरे में है 16। तो 2m बराबर 16, तो m बराबर 16/2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, m की वैल्यू हो गई 8। दूसरा सदस्य निकालें, पहला सदस्य 16 ही है, दूसरा सदस्य m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 63। तीसरा सदस्य m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 62। तो पाइथागोरस प्लेट आई, पाइथागोरस त्रिक जो हमारे पास आई वो है 16, 63, 65। चौथा प्रश्न 18 है, 2m बराबर 18, m बराबर 18/2, 2 एकम 2, 2 निम 18, m की वैल्यू हो गई 9। तो दूसरा सदस्य इसका, दूसरा सदस्य m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू 9 है, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 80। तीसरा सदस्य m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 82। पाइथागोरस त्रिक 18, 80, 82। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 5.2 आसानी से हल कर ली है।